कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 12 में हैं और चैप्टर 12 कितना महत्वपूर्ण मोड़ पे ऐसे देखिए। हमने अभी दो ऑप्शंस देखे, राइट। परमात्मा ने एक बताया कि साकार स्वरूप, जिसमें साकार में हम परमात्मा को याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जो भी जिस भक्ति से, अनन्य भक्ति से हम जुड़ते हैं साकार स्वरूप में। और एक दूसरा है निरंकार स्वरूप, है ना। दोनों परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्वरूप में आप जुड़े, पर वो बताना चाहते हैं कि दोनों स्वरूप को उन्होंने ओके किया है। पर अभी पांचवें स्वरूप में बताना चाहते हैं, पांचवें श्लोक में तो क्या बताना चाहते हैं वो हम देखेंगे। दोनों ही श्लोक में उन्होंने बता दिया किस तरह करना है ना। जो साकार स्वरूप में क्या बताया कि हम उनके, अभी साकार स्वरूप में परमात्मा स्वयं है। अभी इधर किसकी बात हो रही है? अर्जुन को किस साकार स्वरूप की बात हो रही है? कृष्ण जो साकार में है, क्योंकि कृष्ण क्या है? परमार्थी हो चुके हैं। परमात्मा स्वयं उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, यानी कृष्ण क्या हो गए? परमार्थी, यानी परमात्मा उनके थ्रू, यानी साकार स्वरूप हो गया। ठीक है। साकार स्वरूप मूर्त में रहता है। मूर्त हमारा शरीर हो गया, मूर्ति हो गई मंदिरों में, ये सब साकार स्वरूप है परमात्मा का। जीव अजीब में भी रहता है। आप बोलेगा अजीब में कैसे रहता है? तो हमने देखे व्रत प्रहलाद में क्या हुआ, वो एक स्तंभ से निकले ना। तो अजीव जीव सब परमात्मा का ही स्वरूप है। हमसे बोले सिर्फ जीव परमात्मा का स्वरूप है, तो वो आत्मा नहीं, ऑर्डिनरी आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। हमको ये समझना चाहिए। आत्मा, हम अपना ऑर्डिनरी आत्मा से परमात्मा को तुलना करेंगे कि एक जीव आत्मा में आत्मा सेट हो सकती है, जीव अजीव में नहीं हो सकती है, तो हमें मूर्खता है, क्योंकि वो पर आत्मा है, वो परे है आत्मा के, वो उससे बड़े है। हम उनमें से, हम उनके अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है। तो जीव भी अजीब भी, माया शक्ति भी जीव शक्ति भी, ये हमको हमेशा याद रखना है। हम जो पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे, गीता में लिखा है ना, जीव शक्ति प्लस माया शक्ति, ये दोनों ही परमात्मा के आदि ने, उनसे ही निकले हुए, उनके अंदर ही है हम सब, है ना। हमारा भी अभी हमने देखा कि क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर दिया। पहले इंडिया माना जाता था माया सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है जीव अजीव में, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। पर आज क्वांटम फिजिक्स ये बोल रहा है कि मैटर और लाइफ बोथ आर सेम, सबका एंड में सब एटम से ही बनता है, सब चीज़ एटम मॉलिक्यूल से बचता है। अब उनकी पहुंच एटम तक है, पर हमारे योग शास्त्र में उसके बियॉन्ड गए, बियॉन्ड आत्मा परम तत्व तक चले गए। सोचो कितनी अद्भुत चीज़ है, वहाँ तक साइंस नहीं पहुँच सकता। हमको समझना चाहिए ये जो साइंस है हमारा है जी, लाइफ साइंस, जो लाइफ फोर्स को हमको इंट्रोडक्शन कराता है, लाइफ फोर्स क्या है ना, ये परम आत्मा ही आधार है सब चीज़ का। परम तत्व, परमात्मा, परम धाम, परमात्मा, यही सब आधार है। इसके बगैर कोई चीज़ टिक नहीं सकता, ये हमको समझना है। ठीक है। तो 5 में क्या बताया? 3 और हमने देखा 5 में भी कर रहे, 3 और 4 में हमको यही बताया कि एक तो है साकार स्वरूप जो कृष्ण का स्वरूप है, या फिर कोई भी मूर्त को ले लो, कोई भी मूर्ति किसको भी ले लो, पर अभी फिलहाल गीता में परमात्मा बोल रहे हैं कि साकार स्वरूप कौन? कृष्ण है। तो कृष्ण को आपको, कृष्ण की सेवा करने में, उनमें खुद को समर्पित कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। आप कृष्ण जो बोलते हो करो, उनके सेवा में लग जाओ। तो अर्जुन को क्या बोल रहे? जो कृष्ण बोलते हो कर, उनके मार्गदर्शन में कार्य कर, यानी क्या कर? युद्ध कर और जीत, क्योंकि तू ऑलरेडी विजेता है, तुमके सामने उसने देख लिया काल को, सबको परमात्मा सबका नीति लिख चुके हैं, सबका खाता घड़ा भर चुका है पाप का। उनके कर्म के प्रारब्ध के हिसाब से उनको क्या होना है होगा उनके साथ, वो उनको दिखा भी दिया कि उनका प्रारब्ध किस में है ना। कर्म के अकाउंट से, कर्म के गुह्य खाता से ही निकलता है ना। वो गुह्य मकड़ी का जाल है, किससे क्या होगा हमें नहीं पता, और बहुत एक्टिव है, बहुत पैसिव है। उसको डिसाइड करना वो हम समझने जाएंगे उलझ जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको क्या करना है? समर्पण करना है परमात्मा को, ऐसी शक्ति को। और साकार में कौन है? कृष्ण में परमात्मा का स्वरूप जो साकार स्वरूप है, तो उसमें हम समर्पित, आप बोलेंगे कि उसमें समर्पित होने से सब हो जाएगा, बिल्कुल। तुम उनके मार्गदर्शन में काम करोगे आप, वो स्वयं तुम्हारे साथ है, उनके मार्गदर्शन में तो धर्म कार्य ही करोगे ना, क्योंकि धर्मराज स्वयं तुम्हारे साथ है। अब उनको ही डाउट करोगे जैसे दुर्योधन ने किया, तो क्या उनकी हालत हो गई देख लो। भीष्म पितामह ने किया, कर्ण ने किया,
द्रोण, इतने बड़े बड़े, कोई छोटे थोड़ी ना थे, धार्मिक लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे। फिर भी क्या उनको क्या हो गया, वो किधर न किधर अटक गए, डाउट कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, ऐसा तो ही ना, पुत्र से बढ़कर तो ही ना हो सकता है, तुम मरो, प्रतिज्ञा से बढ़ के तो ही ना हो सकता, तो जाओ, मित्र धर्म से बढ़कर तो ही ना हो, तो करो। क्या हुआ, धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और जब स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं, प्रमाण हमारे सामने गीता है, तो उसको छोड़ के यहाँ वहाँ भागोगे तो क्या होगा, कभी हमारे परम धाम तो नहीं पहुँच पाएंगे, हर जगह पहुँचोगे परम धाम नहीं पहुँच पाओगे। ये एक सीधा एकदम सिंपल सटीक आंसर। परम धाम पहुँचना मुश्किल, जहाँ के हम वासी है, हम घर जा रहे, घर ही नहीं पहुँच रहे, यहाँ वहाँ भटक भटक रहे, तो क्या होएगा हालत। उसको सब क्या बोलेगा, शाम को किधर जा रहे हो, घर का रास्ता उधर उधर जा, तो कोई क्या बोलेगा, मूर्ख है भाई ये, थोड़ा सा स्क्रू ढील है, उधर जा रहा है, घर का रास्ता इधर है, वो जा उधर रहा है। पर हम अभी किसको बोलेगा तो हम पे हंसेगा, बोलेगा भाई किसको बोल रहा है, मैं सही जा रहा हूँ। मॉडर्न लाइफ है भाई, आई एम मॉडर्न, हमको अब स्टोन एज में मत भेजो, आदम दवा, मॉडर्न लाइफ जीना है, मॉडर्न, पीछे नहीं जाना, तो आगे आगे तरक्की करना है। ये तरक्की है क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हम सृष्टि का ही नुकसान कर रहे हैं, बम पे बम गिर रहा है जगह, किधर क्या अच्छा हो रहा है। ये मॉडर्न हमको उधर ही लेके जाएगा खड्डे में, ये समझना, ये बहुत क्लियरली समझना, वो किसका उसमें मंगल नहीं है। मॉडर्न विचार किसको बोलते हैं, जो परमार्थ की तरफ हो, मॉडर्न, जो जीव आपको जीवन लाइफ कोर्स को आपको मदद करता है, आपके शरीर को मदद करता है, सृष्टि को मदद करता है, जो सत्यम शिवम सुंदर, जो क्रिएशन है परमात्मा का, उसका मददगार होता है, आत्मा का मददगार होता है कि वो परम धाम जा सके, तो मॉडर्न हुआ। ये तो काय का मॉडर्न हुआ, तो क्या है, तो बोलते ना अज्ञान का बात हुआ, जो ज्ञान ही नहीं सीखा, अभी ज्ञान बोलते ना, केजी का क्लास में रहता है, उसको बोले डॉक्टर का बुक दे दो पढ़ो, तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसको मॉडर्न बोल सकते क्या बच्चे को, कौन नहीं ना, वो तो मॉडर्न थिंकिंग नहीं, उसको अज्ञानी, उसका अज्ञानी बोलेगा ना, अभी नहीं सीखा, बेचारा पढ़ रहा है। तो उसी तरह हमको वैसे नहीं बनना है ना, हमको क्या बनना है, हमको ज्ञानी बन के, ज्ञान स्वरूप बन के जीना। तो ये हो गया कि कृष्ण सामने है, जो परमार्थ है, उनके गाइडेंस में काम करो। और दूसरा है, अगर आप निरंकार स्वरूप को करते हो तो आपके सामने कोई नहीं है, आप किसी को कुछ, आप किसी को आप नहीं, आप डायरेक्ट पर निरंकार से टच में रहते हो, तो क्या होगा, फिर हमने कल पूरा देखा क्या क्या है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा, तो उसमें एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट, हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट एलोबरेटली कवर किया, तो कल के रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, जो अभी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल में, गीता संवाद के, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि वो निरंकार स्वरूप है, तो उनके ऐश्वर्य हम देखें, तो उनके ऐश्वर्य के हिसाब से वो किस तरह होते, हमको ये सब भक्ति से हमको समझना पड़ेगा, हम बुद्धि से समझ में आएगा तो नहीं होने वाला है, भक्ति से समर्पित करना पड़ेगा निरंकार स्वरूप को, यानी जिससे सब कुछ निकला हुआ है। निरंकार यानी कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं, उसमें से सब आकार निकले, यानी सब कुछ जो भी दिखता है वो सब उसी में से निकला है, उसके अंदर ही है ना, वही सबका पालन करता है, वही सब कुछ उनके नियंत्रण में। तो ये समझना है, ये समझ के आप उस पर करो तो वंडरफुल है। और सबको करते हुए क्या करना है, सबका यहाँ क्रिएट, सबका कल्याण करना है। तो ये दो तो आप कर रहे हो तो आपका मंगल होगा, तो दोनों हमको बता दिए। अभी श्लोक 5 में है, परमात्मा देखो क्या बोल रहे हैं, है ना, वो अभी बता रहे कि आपको क्या चीज़ बेस्ट है, एकदम क्लियर। क्योंकि अर्जुन ने स्पेसिफिकली पूछा है ना कि हम क्या करें, साकार में आपकी सेवा करें या फिर निरंकार ब्रह्मांड की करें, क्या करें क्या करें, तो क्या करें, क्लियर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका, तो उसका जवाब तो परमात्मा है ना, कोई ऑर्डिनरी टीचर तो ही ना, पैसा पगार पे है, वो 3 to 4 काम कर रही है कि भाई 3 to 4 जो मिला बस उतना ही समझाऊंगा, पगार जितना मिला उतना ही ज्ञान दूंगा, वैसा नहीं है। ये कौन, स्वयं परमात्मा कृष्ण के मुख से बोल रहे हैं, जो तुमको जवाब मिले वो बता, ये गुरु है, टीचर नहीं है, अध्यात्मक नहीं है। कौन है, गुरु, गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। और गुरु हम नहीं चुनते, एक बार टीचर अध्यापक हम चुन सकते हैं, ट्रेनर चुन सकते हैं, कोच चुन सकते हैं, थेरेपिस्ट चुन सकते हैं, डॉक्टर चुन सकते हैं, किसी के बोलने पर गुरु हम चूज खुद नहीं कर सकते। गुरु हमको स्वयं परमात्मा
हमको प्रत्यक्ष रूप में देता है। अगर हमारी बुद्धि में थोड़ा भी ये चीज़ सहन जाए तो हमको क्या बनना पड़ेगा? साधक बनना पड़ेगा। साधक बने तो प्रत्यक्ष में हमको परमात्मा ही गुरु प्रदान करते हैं। और कैसे हो गए? वो कोई भी स्वरूप में हो सकते हैं, इवेंट में हो सकते हैं, समय के तरह से हो सकते हैं, कोई भी चीज़ों में दिख सकते हैं, कोई व्यक्ति में दिख सकते हैं, है ना। तो ये हमको समझना है ना। फिर उधर भी फंसना नहीं है, क्योंकि क्या है, वो भी परमात्मा के ही ऐश्वर्य के पार्ट है, उनके ही अधीन है, उनका ही स्वरूप है। तो हमेशा दिमाग में रख के कार्य करना है। तो कार्य हमको परमात्मा का ही करना है, क्योंकि वही धर्मराज है। और धर्म पे ही सब चलेगा तो सृष्टि टिकेगा, हम भी टिकेंगे, सृष्टि भी टिकेगी। अगर हम धर्म भूल गए तो हर चीज़ बोला, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, हर कड़ी इम्पोर्टेंट है। हमने देखा ना, हर कड़ी इम्पोर्टेंट है। एक कड़ी भी निकल गई तो वो टिक नहीं सकता वो प्रोसेस। और एक प्रोसेस पे हर प्रोसेस टिका हुआ है। इतना गुह्य जाल है, हमको समझना होगा। हर एक दूसरे पे निर्भर करता है। पूर्ण ब्रह्मांड हम पे भी निर्भर करता है। हम भी ब्रह्मांड पे निर्भर करते हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, तो अभी श्लोक 5 पे हम चलते हैं, जिससे हमको पता चलेगा क्या क्या परमात्मा क्या बोलना चाहते हैं श्लोक 5 में। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मेजॉरिटी फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कौन आज का इम्पोर्टेंट श्लोक 5 पढ़ने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 5 पढ़े। ओम गणपते नमः। क्लेशोऽधिकतरस्य तेषाम् अव्यक्तासक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुर्लभम् देव भवदीरवापयते। बहुत अच्छी है कल्पना, धन्यवाद कल्पना का। श्लोक का महत्व देखिए ना, इतना ये श्लोक यानी तभी लैंग्वेज था। ये श्लोक बोल दिए कि अर्जुन समझ गया, ऐसा है लैंग्वेज। जैसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज बात करें ना अभी हम एक दूसरे, वैसे ये था जो पोइटिक फॉर्म में इतना मधुरम था। आज की लैंग्वेज हर धूड़ कूड़ घूड़ ऐसे रहते, मधुरता चली गई आज के लैंग्वेज में। पहले के लैंग्वेज पोइटिक फॉर्म में था। गीता को बोलते सॉन्ग बोलते, ज्ञान का पोएम बोलते, यानी इतना प्यारा है सॉन्ग फॉर्म में। ये जो आप पढ़ोगे ना, जो अब कोई लोग पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा लगता है कि कभी कल्पना ही पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था पोएम चल रहा है सामने। तो पहले वाकई में पोइट्रिक फॉर्म में था। उसको हम ऐसे नॉर्मल ऐसा जैसे बात करें ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा। फिर भी हिंदी भी कितना मधुर लगता है हमको, सोचो संस्कृत उससे मधुरतम, सबसे मधुर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भी कितना मधुर था। तभी के लोग मधुर थे, सब मधुरम ही था। और उनमें सबसे मधुर कौन थे? मोहना कौन थे? कृष्ण थे। तो सोचो कृष्ण क्या हो, ये सब साधने वाली चीज़ है। अर्जुन बहुत स्मार्ट थे, अर्जुन सबसे बेस्ट योद्धा थे, सबसे स्मार्ट, सबसे बोलते ना बेस्ट हैंडसम पर्सन थे, सब थे, राजकुमार थे, सब थे। पर मोहना कौन थे? कृष्ण थे। यही अद्भुत बात है। कृष्ण को समझ गए तो बहुत डिफिकल्ट है कृष्ण को समझना, पर उनको लव करना उनसे बहुत आसान है। उनको समझना डिफिकल्ट है, उनसे बोलते ना प्रेम का संबंध, परिशुद्ध प्रेम का संबंध जोड़ना बहुत आसान है, और उसमें सबका मंगल है। उसको समझने बैठेगो तो फिर आपका एक सर हिल जाएगा, घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप क्या करोगे? देखते रह जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। समझते रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर नया जन्म। इससे अच्छा क्या करो, उनसे एक रिश्ता संबंध जोड़ो, है ना। संबंध कैसा होगा? हमने देखा भक्ति में क्या क्या संबंध पॉसिबल है। उसमें से कोई भी संबंध जो आपको अच्छा लगे, उसको पहले कृष्ण को साधो कि वो कौन से संबंध में आप उनको, और संबंध से जुड़ जाओ। ठीक है, अभी श्लोक 5 देखो कितना मधुरम था, है ना। तो हमने सुना, तो अभी इसमें क्या बोल रहे, देखो परमात्मा क्या बोल रहे। जिस मन से हम परमात्मा को अव्यक्त रूप में के प्रति आसक्त है, यानी अव्यक्त प्रति, यानी अव्यक्त रूप यानी निरंकार रूप, यानी जिस परमात्मा को, परमेश्वर को हम
अव्यक्त रूप में देखा। जैसे बहुत जैन है जो अव्यक्त, वो बोलते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है भाई, वो तो निरंकार है, वो तो अव्यक्त है, जो बोले हो, जो उनके लैंग्वेज में जो बोले हो, हमको नहीं समझ में आता उनका लैंग्वेज, है ना। तो हम जो भाषा जानते हैं वो भाषा में क्या होता है, अव्यक्त है या फिर निरंकार है। और निरंकार का मतलब हमने समझ गया, अव्यक्त का मतलब हमने समझ गया। वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, पर व्यक्त हो सकते हैं, ये हमें समझना है। हम भी तो व्यक्त अव्यक्त होते रहते हैं, हमने देखा अव्यक्त व्यक्त का कितना, वो आप लोग देख सकते हो जब रिकॉर्डिंग वाले, व्यक्त अव्यक्त हम कितने बार होते हैं, वो हमने सब देखा, सब कुछ था श्लोक में, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग जब भी मौका मिले, क्या सुनना है हमको, ट्रैवलिंग में सब समय का सदुपयोग करना है ना। हम यहाँ वहाँ मूवी देख सुनते सब कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा ये श्लोक सुनो। सुनना बहुत आसान है पढ़ने से, है ना। तो हम ट्रैवलिंग करते करते नज़र यहाँ वहाँ देख के खुद को प्रोटेक्ट करके भी सुन सकते हैं, है ना। बैठे बैठे ट्रैवलिंग करते हैं, हमें क्या इधर उधर ध्यान भी नहीं भटकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट हमको टॉपिक भी मिला, उसमें से कुछ पॉइंट्स बनाए, उसको साधे, कुछ नहीं समझ में आता तो फोरम में पूछे। हमारे एडवांस में ये सब बहुत काम आने वाला है, तो एडवांस में हम देखेंगे मैजिक होने वाला है की लाइफ में। इतना गुहिया बात में से निकलेगी ना, आप हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ सीक्रेट इस पर पड़ा है। इसमें तो इतना सीक्रेट है कि पूछने हमारे जीवन को हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, ऐसे सीक्रेट पड़े इसमें, तो बिल्कुल पड़े। सीक्रेट है, बोलते हैं ना डायमंड्स, जो आप जितने वैल्यूबल चीज़ सब इसमें, पर क्या है, जौहरी की तरह उसको परखने आना चाहिए, वो कब पढ़ के, जब आप साधोगे एडवांस में वंडरफुल होने वाला है, ठीक है। पर आपको ये सब श्लोक समझना होगा, या तो फिर श्लोक में एक बार पढ़ के एक बार सुन के हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे कि जो भी अपने मन को पूर्ण केंद्रित करता है ना, मंजित होकर पूर्ण समर्पण से किसकी तरफ होता है, गति करता है, किसका, निरंकार स्वरूप को या अव्यक्त स्वरूप को, है ना, उसमें आसक्त होता है ना, उसमें उसी को मानता है, बाकी किसको नहीं। आसक्त होना उसमें अटैच हो जाना बस उसको, और परमात्मा को आसक्त होना अच्छा है, बुरा नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ में आसक्ति रखना बेकार, पर परमात्मा को आसक्त होना अच्छा है, उधर आसक्ति चलती है, बाकी किधर आसक्त नहीं होना चाहिए। और उधर आसक्त होना है तो उनका प्रगति करना कष्टप्रद है, यानी उनका कष्ट, उनको बहुत तकलीफ होगा प्रगति करना। क्यों ऐसे बोले, क्या लगता है? इसमें बोल रहे जो निरंकार स्वरूप में जो आसक्त है, उसी में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में ध्यान करना चाहते हैं, मन को उसी में केंद्रित करना चाहते हैं, उनके लिए कष्टवर्धक है। क्यों? उधर प्रगति बहुत कष्ट से होता है, कोई बता सकता है क्यों? और फिर उसका मतलब ये होता है कि साकार में आसान है, निरंकार में कष्ट है, इसमें साकार का नहीं लिखे, पर इसमें साकार का आसान है, इसका मतलब इसकी को कष्ट जो बोलते हैं ना, वो आसान है उसमें। और उसके आगे हम बढ़ते कि देहधारी के लिए, अब इसमें रीजन भी दे रहे, देहधारी के लिए निरंकार स्वरूप में प्रगति करना दुष्कर है। हम देहधारी है ना, हम कोई आत्मिक स्थिति में नहीं, हम कोई बॉडी कॉन्शियस में। जब आत्मिक स्थिति में आ जाओगे तो ये आसान हो जाएगा। पर जो बॉडी कॉन्शियस में जो इंसान है, जो बॉडी, खुद को बॉडी समझता है या आत्मा समझता है, पर वो जी नहीं पाता है, आत्मिक स्थिति में आ नहीं पाता है, उनके लिए बहुत कठिन है। सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए आप बोलोगे मैं तो निरंकार हूँ, मैं तो निरंकारी को ही मानता हूँ, बाकी सब पागलपन है। अरे बोलपन आप आत्मिक स्थिति में खुद हो क्या? जब खुद के अंदर का आत्मा को नहीं देख पाए तो परमात्मा, तो निरंकार तो कौन देख ही नहीं सकता है। वो इंसान जो आत्मिक स्थिति में नहीं पहुंच पाए, वो इंसान परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, ये सब उसके लिए कुछ, सब उसके लिए बोलते हैं ना, जो अनपढ़ आदमी के लिए अक्षर भैंस बराबर है, वैसा भैंस बराबर, कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ बात करने के, यहाँ वहाँ का सुन के आपको बोल। पहले देखो जो इंसान आत्मिक स्थिति में है कि नहीं, अगर आत्मिक स्थिति में है, वो बात करे परमात्मा का, निरंकार स्वरूप का, तो बात समझ में आता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्वयं है, तो परमात्मा को समझ सकता है, उससे संबंध जोड़ सकता है। पर जो बॉडी कॉन्शियस में, उसके काला अक्षर भैंस बराबर है, आत्मा परात्मा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, समझो कुछ मतलब ही नहीं है उससे बात करने का। अभी आप भी किधर इंसान खड़ा है सामने, उसके बाद बात करोगे, आप कोई जानवर पेड़ वो तो ना बात करते रहोगे कंटिन्यूसली, जवाब का राह देखते बैठोगे, तो मालूम में नहीं पॉसिबल है ना, उनके कम्युनिकेशन वैसा नहीं कर सकते।
हम ह्यूमन, हमसे वो लैंग्वेज सीखे, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम सबसे कोई टेबल से चेयर से ना बात करते बैठेंगे, पॉसिबल ही नहीं। उसी तरह जो इंसान को जो आत्मिक स्थिति में नहीं पहुंचा है, वो पर आत्मा का जब बात करे तो बोलने का भाई पहले तो आत्मिक स्थिति में जा, पहला स्वयं स्वयं कौन है, खुद कौन है वो तो देख, पहले वो जान तो सही, फिर मानना, फिर उस पर क्या, वो अलग चीज़ है, साधना अलग चीज़ है, पहले जान तो सही खुद है कौन, है ना। वो ज्ञान को तो पहले हासिल कर, और जो ज्ञान जैसे मिल रहा है उसको प्रमाण तो मान पहले, फिर बात की बात है सब होना। और नहीं तो ऐसे ही वो उलझता रहेगा, निरंकार निरंकार बोल के कब किधर चला जाएगा, वही बस साइकिल में घूमते रहेगा, निरंकार को भी ढूंढते हुए, और कितना जिंदगी ले ले कम है, कोई मतलब ही नहीं है। इतना कष्ट आएगा वो रास्ता, क्योंकि आपको स्वरूप दिख रहे नहीं। और क्यों ऐसा है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, शायद कुछ आपको आइडिया मिल जाए उसमें। क्योंकि हम है ना बॉडी कॉन्शियस, हम बॉडी में, हम बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं। आज तक जितने से इंटरेक्ट किए सब बॉडी फॉर्म में ही है ना, कोई ना कोई मूर्त में, जैसे हम माता पिता से इंटरेक्ट किए तो वो भी बॉडी फॉर्म में, हम कम्युनिकेशन बॉडी टू बॉडी करते हैं। तो हम इतना हैबिचुअल हो गए बॉडी फॉर्म के लिए कि सडनली हम बोलते हैं एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, या फॉर्मलेस को, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उस जो निरंकार है, ऐसा कोई स्वरूप जो हमको ये दृश्य, ये नेत्र से नहीं दिख सकता है, उनसे कम्युनिकेट करना, ये तो हमको ऐसा होएगा ही ना। जो करता भी तो उनसे डरते कि किससे बात कर रहा है, भूत से तो नहीं बात कर रहा है, उसको भूत जैसे हमने सिंबल। भूत यानी क्या होता है, जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य होता है, तो सोचो उसको भूत ही बोल दिया हमने। और फिर आप बोलोगे कि हम निरंकार से कनेक्ट करें, तो कोई बोलेगा तो किससे कनेक्ट करने की बात कर रहा है भाई, इसको मारो। तो ये प्रॉब्लम है, यानी जो आपको समझना है पहले तो हम क्या नरेटिव चला रहे हैं, कि जो दिखता नहीं हो क्या है, हमने ऐसा नरेटिव चला है। फिर हम बोलेंगे जो दिखता नहीं उसको मानो, यानी हम क्या क्या कहना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, कहने खुद का ही मजाक बना रहे खुद के शब्दों का। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सब दिख होगा, क्योंकि बुद्धि तो कोई यूज़ करता है, विवेक तो कोई यूज़ करता ही नहीं है। तो ऐसे लोग से ये सब बहुत कॉमन है, सब डिस्कशन। वो कभी ऐसे बोलेगे, कभी भूत भूत बोलेगे, कभी बोलेगे नहीं हम तो निरंकार को मानते हैं। एक तो बोलेगा जो दिखता नहीं वो भूत है, वो देवगुल हो गया ना, दिख रहा नहीं है ना भूत हो गया ना, जो दिखता नहीं वो भूत ही होगा ना। अरे तो निरंकार किसको बोल रहा था भाई। कन्फ्यूजन, फुल कन्फ्यूजन में रहते हैं, और फियर में रहते, डर में रहते, डर में अंदर ही अंदर मरते रहते, खपते रहते, उनको अपन समझ में ही नहीं आता है। बहुत बड़ा डेंजरस फिनोमेनन है। यू नीड टू बी केयरफुल, ऐसे चीज़ में हमको फंसना नहीं है कि हम खुद को ही घात कर रहे हैं। जैसे देखे ना, उन्होंने खुद ही सब बढ़ रहे हैं, काल के मुंह में खुद ही जा रहे हैं मरने के लिए, क्योंकि हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। सही गलत का जिसको एहसास नहीं, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। तो अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि हमको हैबिचुअल है, बोलते हैं ना, हमको आदत है कि बॉडी सामने तो बात करने का समझ में आता है, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम बात कर तो उसके कानों से सुन रहा है, कि वो ये मुख से हमें बताएगा। हमें हम बात कर तो किसको, कौन सुन रहा है, किधर कान है, कुछ कान दिख रहे नहीं, कौन सुन रहा है, फिर कौन कौन बोलेगा, कौन से मुख से बोलेगा, कहाँ से आवाज़ आएगा, ये सब कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट है ऐसे, तो उसको वैसे लोग को फिर आप निरंकार सब बोले तो नहीं समझ में आएगा। उनके लिए साकार स्वरूप ही बेस्ट है। और साकार में किस तरह करना हमने देखा, ये हमको गीता से सीखना पड़ेगा। फिर साकार में हम किधर किसको, कोई अधर्मी को पकड़ के पूजने लग जाएगा तो हो गया कल्याण, है ना। साकार में क्या होता है, सिर्फ धार्मिक लोगों को भी पूर्ण समर्पित आत्मा है। अगर आपको बॉडी में नहीं मिले तो मूर्त में, मूर्ति में देखो भगवान को, भगवान के जो भी मूर्ति है, जो भी हमारे बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ जो मूर्त है उनमें उनकी शक्तियाँ अपार है। तो उनको शक्ति कहाँ से मिली, उनको तो उनका प्राण प्रतिष्ठान हुआ, प्लस उनको शक्ति जो, जैसे तिरुपति बालाजी या राम मंदिर है, या काशी विश्वेश्वर, ये सब जगह में शक्ति क्यों है, क्योंकि भक्ति की शक्ति उनसे जुड़ती है। इसलिए तो परमात्मा भक्ति पे बहुत जोर देते हैं, भक्ति से उनको शक्ति प्राप्त होती है। हर देवी देवता को, हर जो परमात्मा के स्वरूप है, वो भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। जितना भक्ति करोगे उधर वो मूर्त में अट्रैक्ट होकर वो आएंगे। उनका ऐश्वर्य वहाँ से दिखेगा। उनका ऐश्वर्य क्या है, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि प्रदान करना।
सबका मंगल प्रदान करना, ये उनका ऐश्वर्य है। लाखों ऐश्वर्य में बहुत सारे ऐश्वर्य, उसमें तो कुछ 2 ऐश्वर्य मैंने बताया, ऐसे कितने हो गए हमें नहीं पता, है ना। तो उनका वो किस तरह करेंगे वो भी अद्भुत है। उनकी लीला, वो लीलाधर है, उनकी लीला अपरंपार है, वो हमें नहीं समझ में आएगा वो किस तरह करते क्या करते। तो हमको एक चीज़ समझना भी, 2 चीज़ को समझने के लिए मैं सिंपल एक तरीके से बताता हूँ। ये 2 चीज़ को समझने के लिए, एक तो है जिस तरह एक बंदर को आप देखे रहोगे, बंदर के एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उसको माँ ऐसा हाथ से पकड़ के रखती है, ऐसा पकड़ के यहाँ से वहाँ डालियों से जम मारती है, कोई बच्चा गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है बच्चा बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं जानता है वो, उसको अभी तक जानना बहुत कुछ, उसको ज्ञान हासिल करना बाकी है। तो उसको छाती से पकड़ के रखती है, और एक हाथ पकड़ के बाकी 3, एक हाथ और 2 पैरों से यहाँ वहाँ जम मार के उसको बचाते हुए लेके आती। फिर आप दूसरी तरफ देखोगे, एक वही बंदर की माँ है, उसका बच्चा थोड़ा बढ़ गया है, वो दोनों हाथों से जम मारती है, यहाँ से फास्ट जम मारेगी, और बच्चा पकड़ के रखता है बंदर को, वो छोड़ता नहीं, वो टाइट पकड़ेगा, वो छोड़ दे तो गिर जाएगा, क्योंकि माँ का ध्यान अभी कार्य में है, उसको मालूम बच्चा अभी उसको समझ गया है, अभी उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अभी मुझे पकड़ के रखेगा, तो अभी बिंदास यहाँ से वहाँ उड़ी मार रहे, अभी उसका माँ, तो अभी उनको ये हो गया, तो अभी उसका ध्यान उसको बच्चे को पकड़ के रखना है, माँ को। माँ बच्चे को नहीं पकड़ी है, और पहले क्या था, माँ बच्चे को पकड़ी तो अज्ञानी है वो। तो साकार स्वरूप में जिधर अर्जुन कृष्ण को, कृष्ण पे जो भक्ति का स्वरूप है, जो साकार स्वरूप है, वो बंदर जो माँ अपने बच्चे को पकड़ के रखी है, क्योंकि ये अज्ञानी, उसको पकड़ के उसको हैंड होल्डिंग मिलता है। और वही निरंकार स्वरूप में क्या होता है, हमको पकड़ के रखना है। तो वो ज्ञान स्वरूप होने के बाद की बात है, आप पहले ही ज्ञान नहीं है कुछ नहीं, आप उसमें भागोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो हमको वो चक्कर में नहीं पड़ना, हमको पहले ज्ञान हासिल कर लो, फिर आप निरंकार परमात्मा सब बोलोगे, सब हजम होता है। पर जिसको ज्ञान ही नहीं है वो सब बात करे तो क्या करे, बोलो क्या करे। करुणा करुणा करके क्या करना, ज्ञान स्वरूप बनकर उनको ज्ञान समझा, और कुछ नहीं कर सकते। करुणा सबसे बेस्ट है, करुणा करके क्या करना, ज्ञान स्वरूप बनकर उनको ज्ञान समझाना है, ताबड़तोड़। उधर ढूंढते, समय ढूंढते नहीं बैठना, पंडित को मुहूर्त ढूंढते नहीं बैठना। अच्छे कार्य के लिए हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त, अच्छे कार्य के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, बुरे कार्य के लिए मुहूर्त देखो कि उतना पाप कम लगे, उतना दुर्गति कम हो, है ना, उतनी एक बुरी से बुरी योनि कम मिले, अच्छी योनि मिले। तो काम बुरा किया तो नीचे गिरना तय है, पर कितना नीचे गिरना हो भी तो है ना, तो थोड़ा कम नीचे गिरेगी, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। तो उसके लिए मुहूर्त देखना जरूरी है कि कोई तो बचाने वाला, कोई तो मुहूर्त, कुछ तो समय तो बचाए, काल तो बचाए हमको, तो उसके लिए अच्छा कराएं, समय देख के करो। पर अच्छे कार्य के लिए सब मंगल, सब समय पर, सब समय बेस्ट टाइम, सब अच्छा मंगल है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए स्वयं परमात्मा आपके साथ है। तो किस बात का डर है, कोई डर नहीं, क्योंकि परमात्मा जितने कानून हैं, कार्मिक लॉ, सब परमात्मा के अधीन है, उनके अगेंस्ट हुई ना चलेंगे। तो आप परमार्थी हो गए तो कोई कानून आपके लिए नहीं रखते क्योंकि स्वयं मास्टर क्रिएटर, स्वयं परमात्मा, स्वयं धर्मराज आपके कार्य कर रहे, तो उनके पास कोई नहीं आएगा, सब उनको मददगार बन जाएगा ऑटोमेटिक, सब आसपास सब मदद। इसलिए तो मैजिक होता है ना, इसलिए मैजिक का बात करता हूँ, योग यानी मैजिक, यही मैजिक है, क्योंकि सब मददगार बन जाते हैं आपके। और वो कैसे होते हैं, वही तो लीला है, लीला की लीलाधर वही है। ठीक है, तो ये हमको समझना है बंदे का, ये हमेशा याद रखिए, बहुत बहुत इजीली रिमेम्बरिंग के लिए बहुत इजी होता है। जो साकार में उसको उसकी माँ खुद पकड़ के रखती है बच्चे को, क्योंकि वो अभी अज्ञानी है ना, उसको पूरा ज्ञान नहीं मिला है, वो अभी पढ़ रहा है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है, तो गिर जाएगा वो पर और इसमें क्या था, निरंकार में क्या था, उसको ज्ञान ही मान चुके हैं कि ज्ञान स्वरूप है, उसको सब मालूम। हमने देखा ना श्लोक 3 और 4 में क्या था, कितने ऐश्वर्य लिखे थे, क्या क्या, उसके बाद हम परमात्मा को समझ सकते हैं। उनके ऐश्वर्य को तो समझो पहला, उनके इस क्रिएशन को तो समझो, उसके बाद डायरेक्ट परमात्मा को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। डायलॉग बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, सब हो जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा, उसको मान भी नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे तो मान कहाँ से पाओगे।
जब मान ही नहीं पाओगे तो परमात्मा कहाँ से बन पाओगे, परमात्मा नहीं पाओगे तो परम धाम को पहुँचोगे। यही जीवन मृत्यु के चक्कर में पढ़ते रहो। ऐसा क्यों होता है कि निरंकार में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि एक तो ये है कि अज्ञान, ज्ञानी होने के बाद हमें कर सकते हैं, अज्ञानता में हमें उनको हम समझ ही नहीं पाएगा तो उन तक पहुँच नहीं पाएगा। और दूसरा फर्स्ट क्या था कि हमको हैबिट हो चुका है भौतिक से भौतिक करने में, तो उसमें निरंकार हमको नहीं समझ में आता। तो साकार में एटलीस्ट सामने कोई दिख रहा है तो हम बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना, उनको सरेंडर कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। पर निरंकार से करना डिफिकल्ट, तो उसके लिए क्या, पहले ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद आसान हो जाता है, उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तब तक के लिए हमको केयरफुल रहना, कैजुअल नहीं रखना, ठीक है। और इसमें और तीसरा प्रॉब्लम है कि निरंकार में क्या होता है, अहंकार आता है। तो ऐसे अहंकार, क्योंकि अज्ञानी लोग का अहंकार आता है, क्योंकि वो निरंकार, हम निरंकार, हमारे परमात्मा निरंकार है, तो उसका अहंकार। बाकी लोग के क्या है, किसको जाके पूछ रहे, ये फोटो को मैं अभी फेंक दूँ, आग लगा दूँ, क्या करेगा, परमात्मा किधर है तुम्हारे भाई, मेरे को बचाने आएगा। अरे भाई तेरे पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, जिस दिन पाप का बड़ा घड़ा भर जाएगा ऑटोमेटिक एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगा, एक चुटकी में, समय तो ही ना लगता है। भाई पाप का घड़ा भरा नहीं है तो बोलते रहो, जो मुंह में आप बोलते रहो, गाली देते रहो, परमात्मा का मजाक उड़ाते रहो, जो करते रहो। परमात्मा वो दयालु है, वो परिशुद्ध प्रेम हर एक से करते हैं, तो आपको मौका देगी कि बेटा अभी तो सुधर। क्या बोल रहे, किसे बोल रहे, अपने पिता को। जब सद्बुद्धि के, जब वो परमात्मा देगी, फिर भी परमात्मा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो परमात्मा चाहते हैं आप खुद के दम पे परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा प्यार करके आए, तो उनके परम धाम का वो जगह ही परिशुद्ध प्रेम में ही एंट्री है, नहीं तो एंट्री नहीं है। अब उस आसपास भी जा नहीं सकते, तो स्वयं परमात्मा उधर प्रत्यक्ष है। ये तो हम इधर क्यों खड़े रह पाते, परमात्मा है कि फिर भी हम बाजू में खड़े, तो वो प्रत्यक्ष में नहीं है, वो परमात्मा का सचितानंद रूप है, सच्चितानंद। जो परमात्मा ऐसा तेजोमय नहीं है, परमात्मा का तेज क्या होगा, वो दिव्य दृष्टि से ही पॉसिबल है वो तेज को सह पाना, देख पाना। तो हमको क्या, सच्चितानंद, उनका जो सतीचा, उनका जो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप का जो है, जो विस्तार स्वरूप है, वो विस्तार से हमको टच करते तो हमको दिखता है, तो हम वो समझ पाते हैं, हाँ ये परमात्मा है, परमार्थी है ना, परमात्मा को विस्तार स्वरूप का टच हुआ है, वो कनेक्टेड है, तो वो हमको उसका भी हमको ऐश्वर्य कितना प्यारा लगता है। तो सोचो स्वयं परमात्मा कैसे लगेगा, तो उनको देखने की आनंद क्या होगा। जब कृष्ण को देखते तो हम इतना आनंदित होते, क्योंकि मौन है ना, सौम्य रूप है परमात्मा का, तो का वो रूप इतना सौम्य होगा का शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो तेजोमय रूप है, वो हमको तेज से हमें आंख से शायद देख भी ना पाए, उसको तेजोमय रूप है। पर कृष्ण का रूप क्या है, सौम्य रूप है ना, ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखो तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अहंकार से बचेगा। अभी हम 6 और 7 कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ हम देखे ना क्या परमात्मा बता रहे, एटलीस्ट कठिन है, तो अभी 6, 7 में बता रहे क्या, आगे आगे बढ़ते तो देखो पता चलेगा क्या है। तो श्लोक 6 और 7 कौन पढ़ रहा है, क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। ध्रुवेश तुम पढ़ रहे हो, हाँ तुम कर लो, तुम्हें तो कल्पना रेडी नहीं रही है। सर मैं कर रही हूँ। कर रहे हो, चलो ठीक है, ब्रेक हो रहा था आवाज। ओके ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन उपासते तेषामः समुद्रदता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।
धन्यवाद कल्पना। तो हमने देखा विश्लेषण 7, तो किस तरह परमात्मा भी हमको आगे बढ़ रहे हैं, वो श्लोक उन्होंने समझाया हमको कि वो दुष्कर है, कठिन है, तो उसके लिए आपको पूरा ज्ञान स्वरूप बनना होगा। ज्ञान में होके आप निरंकार को ये करते ध्यान करते, उसका तो संभव है, क्योंकि आपको पकड़ के रखना है ना, वहाँ कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिलने वाला है। पर यहाँ स्वयं कृष्ण है ना, आपको उनके सौम्य रूप में आप उनको आपको पकड़ के मदद कर सकते हैं, जिस तरह अर्जुन की मदद हो रही है। पूर्ण गीता उनको सुना रहा है कि वो उठे और लड़े, कितना बड़ा मददगार बन गए कृष्ण, है ना। तो वो सौम्य रूप है, क्योंकि उसमें हैंड होल्डिंग होता है। जब माँ बच्चे को पकड़ के रखती है और फिर यहाँ से वहाँ लेके आती है, तो उस तरह हैंड होल्डिंग, उनको प्यार से उठा के बचाते हुए लेके जा रहे है ना। तो उसको वो हमने देख लिया 5 में। अब इस 6 में क्या लिखे हैं, जो अपने सारे कार्यों को, अभी ये तो बता रहे, अभी ये दोनों में ही क्या करना, क्या एग्जैक्टली, साकार हो निरंकार हो, भाई मुझे करना क्या है। तो दो में से मैं एक चॉइस कर लूँगा, कोई भी एक कर लूँगा। चलो पहले ज्ञान नहीं है तो मैं साकार को करूँगा, फिर ज्ञान होने के बाद निरंकार को करूँगा, है ना। तो दोनों में दोनों भी पर्याप्त है, कोई दोनों में से कोई एक भी पर्याप्त है, दोनों करना भी जरूरी नहीं है ना। जब और या तो दोनों करे, पहले ज्ञान है, जब तक ज्ञान नहीं है वो करे, फिर ज्ञान आने का फिर निरंकार करे, वो भी चले। पर एग्जैक्टली करे क्या, तो श्लोक 6 और 7 में बताया एग्जैक्टली करना क्या आपको। भले आप साकार हो निरंकार, पर करना क्या, तो वही बता रहे, जो अपने सारे कार्यों को मुझसे अर्पित करते हैं, मुझ में अर्पित करते हैं, सब कार्य को, है ना। पूर्ण कर्म कौन कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। पूर्ण पूर्ण जो भी आपका कार्य हो, किसको अर्पित करना है, परमात्मा को अर्पित करना करके, मुझ में अर्पित करके, तथा अविचलित भाव से, अविचलित भाव पर स्थिर करके, अविचलित भाव पे स्थिर रहकर, यानी अविचलित भाव क्या हो गया, कौन सा भाव अविचलित हो सकता है, बताइए, कोई बता सकता है। अविचलित भाव कौन सा भाव अविचलित हो सकता है। अविचलित यानी बिगर डिस्टर्बेंस के, बिगर ध्यान बटे हुए, एक भाव अविचलित, यहाँ वहाँ भागते नहीं, चंचल नहीं रहे, यहाँ वहाँ भागते नहीं रहे, ऐसा अविचलित भाव, कौन सा भाव अविचलित हो सकता है, परमार्थी। गुस्सा। हाँ, गुस्सा। क्या भाव, गुस्सा। गुस्सा। गुस्सा कैसे भाव, गुस्सा क्रोध वो भाव, तो, क्रोध। गुस्सा तो सबसे विचलित स्थिति है, सबसे विचलित भाव। गुस्सा तुमने बोला कल्पना, हाँ, क्रोध। क्रोध तो सबसे विचलित स्थिति है इंसान का, एकदम विचलित इंसान ही क्रोध हो सकता है। शांत इंसान जो एकदम स्थिर है, अविचलित है, वो क्रोध तो कोई हिसाब में नहीं है। क्रोध तुम समझी नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं ये क्वेश्चन अरे, पूछ रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो कि अविचलित भाव, वो शांत। अविचलित भाव कौन क्या होता है, अविचलित, विचलित आप बोल रहे हो। क्रोध विचलित भाव का सबसे बेस्ट रूप है। ध्यान। हाँ, ध्यान और शांत। ध्यान और शांत वो कब हो सकता है आदमी, ध्यान में कब जा सकता है, शांत कब हो सकता है, जब वो उसकी स्थिति। भाव उसकी क्या हो, परमार्थी हो। हाँ। स्वार्थी भाव से हो सकता है क्या, इंसान नहीं हो सकता। स्वार्थ में वो चंचल रहेगा, परिवार्थी में भी चंचल रहेगा, भटका हुआ रहेगा, परोपकारती में भी यहाँ वहाँ मन ऊपर नीचे होता रहेगा, भक्ति भाव में भी। भक्ति भाव वही परमार्थी भाव, है ना। भक्ति परमार्थी ये सब राइट वर्ड है, ये भाव होने से भक्ति में हम रहते हैं। परमार्थी भाव सबसे उत्तम वर्ड क्या, परमार्थी, यानी परमार्थी का सोचो कि मैं कौन हूँ, निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा मेरे थ्रू कार्य करते, बस वही परम कर्ता, वही परम भोक्ता है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये जब एक आपके भाव हो जाएगा ना, परमार्थी हो जाओगे आप, कि आप परमार्थ के, परमात्मा आपके, बस सिंपल, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे। जिस दिन ये भाव आ गया तो आपका काम हो गया, है ना। तो इधर वो अभी साकार और निरंकार दोनों के लिए बोल रहे हैं, क्या करना है आपको, कि पूरे कर्म आपको परमात्मा को अर्पित करना है, क्या होना है, निमित्त मात्र होना। पूर्ण काम धार्मिक होना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। उसके बाद क्या, अविचलित भाव, यानी अविचलित भाव पे स्थिर होकर, यानी परमार्थी होकर,
परमार्थी भाव में स्थिर होकर, यानी उस पर स्थिर होना है ना, अडोल उसमें खड़े रहना, अडोल, कुछ अडोल तो और किधर भाव भाव ऊपर नीचे नहीं होना, उधर ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं चलेगा, उधर एक पर स्थिर हो गए कि भाई कौन हो आप, परमार्थी हो, बस खत्म। में रह के ध्यान करना करते हैं, यानी उसमें रह के ध्यान करना, फिर यानी वो स्थिति में रह के परमार्थ की, कोई परमार्थ का ध्यान करना। सोचो कितना अद्भुत है, आप सोचो, इसको साधो, उसके बाद ध्यान करना है। तो पहले ध्यान करो तो किधर भी गलत जगह में अटक जाओ, है ना। ध्यान करना है ना, आप हो द्वैत, आप और वो जो जिस पे आप ध्यान कर रहे हो दो ही है। अगर आप गलत चीज़ का ध्यान कर रहे हो तो सोचो कितना डेंजरस है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ने बड़ा संकल्प लिया है, कृपया व्यर्थ का सोचना बंद करें, पहले एक संकल्प में ध्यान दें। जिसका भी संकल्प को लगता है कि बहुत बड़ा है, वह अचीव करना ही है, तो उसके सिवा दूसरा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई संकल्प है तो आपका एनर्जी बढ़ गया, और उसमें कोई व्यर्थ संकल्प है वो एनर्जी सब खा जाएगा आपका छोटे से छोटा मंगल संकल्प आप नहीं कर पाओगे, आपको ड्रेन आउट कर देगा वो नेगेटिव संकल्प। ड्रेन आउट क्या, आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। आप पेविलियन में पहुंच गए हो, आप उधर खेल ही नहीं, पिच पे हो ही नहीं, आप पिच पे ही नहीं हो तो क्या सेंचुरी मारोगे, क्या एक रन भी निकाल नहीं पाओगे। सेंचुरी तो दूर की बात है, 4 6 सब मारना दूर की बात है, एक रन नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप पेविलियन बोल्ड होगा तो पेविलियन भेज देंगे ना आपको, तो ही ना उधर रखेंगे गेम के, तो ही ना खेलने देंगे आपको। जैसे आउट हुआ तो बाहर होना पड़ता है गेम के, उधर जाके बैठना पड़ता है तंबू में, वही जगह सही रहता है। तो हमको वैसे तंबू में बैठना है कि गेम खेलना है, वो याद रखना है। अगर हमको प्लेयर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का उसमें रहकर अविचलित पूरा कर्म को परमात्मा के अधीन कर परमात्मा को अर्पित कर अविचलित मन से, अविचलित मन में स्थिर होकर ध्यान कर, परमात्मा पे ध्यान करना है। और ध्यान किस पे, परमात्मा पे। तो आत्मा परमात्मा, तब जाके वो एक हो जाएगी। जिस दिन एक हो गए उस दिन आप परमात्मा को प्राप्त करके खत्म हो गए। सबसे सबसे बेस्ट स्टेट वही है ना। पर उसके लिए हमको तैयारी करनी, भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी कॉन्शियसली। वो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला, वो आपको करना पड़ेगा। आप बोले ऑटोमेटिकली परमात्मा कर देगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहते हैं आप परिशुद्ध प्रेम से मुझ तक पहुँचे, है ना। तो वो परिशुद्ध प्रेम करते तो मानते कि आत्मा भी मुझसे कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। तो उसमें वो गलत नहीं है, परफेक्ट है। तो अभी समझो, उनके लिए हे पार्थ, अभी उनके लिए जो लोग ऐसे करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, पूर्ण मन पूरे कर्म को मुझ पर अर्पित करते हैं, फिर क्या करते हैं, अविचलित मन से मेरा ध्यान करते हैं, अविचलित मन में अविचलित होकर, अविचलित भाव के स्थिति में स्थिर होकर तो मेरा ध्यान करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, वो पार्थ को बता रहे हैं, पार्थ मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मैं उनको जीवन मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, मैं उनका शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अभी अर्जुन के लिए तो क्या हो गया, पहले तो परमात्मा को काल समझा था, काल स्वरूप से डर रहा था, फिर वो कृष्ण के वो 4 भुजा स्वरूप में देखना था चाहता था कृष्ण। तो उसमें देखने के बाद भी उसने प्रणाम किया, और फिर क्या इच्छा की कि मैं आपके सौम्य रूप में आपको देखना चाहता हूँ, जो 2 भुजाधारी, जो कृष्ण है स्वयं, सौम्य रूप और भौतिक रूप, जो कि अर्जुन का वैसे ही कृष्ण का भी भौतिक रूप। तो उसमें वो क्यों पसंद करता था, क्योंकि वो स्वयं उनसे सखा से उनका संबंध, वो सौम्य रूप कृष्ण से सखा का संबंध था ना, बाकी सबसे कोई संबंध नहीं था। वो निरंकार का संबंध नहीं होता, उधर सिर्फ सेवा होता है। उधर क्या होता है, गहरी श्रद्धा से उनको एक किया जा सकता है। उधर संबंध ऐसा सका वका का नहीं पॉसिबल है। तुम कैसे करोगे, संबंध कैसे बनाओगे, इसमें बहुत पॉसिबल है, उसको आपको सामने फायदा भी होता है। सोचो अभी इधर क्या बता रहे, अभी उनका जीवन मृत्यु से उद्धार करेंगे। तो अभी क्या हो गया, उनको 2 स्वरूप दिखा, सौम्य स्वरूप दिखा, उसके बाद का स्वरूप क्या है, वो पहले का, अभी इधर क्या बोल रहे हैं, उनको मदद करने वाले, उनका उद्धार करने वाला है। कैसा स्वरूप है उनका, उद्धार करने वाला स्वरूप। कौन से उद्धार, जीवन मृत्यु से निकालने वाले।
जीवन मृत्यु का जो सागर है उसमें साइकिल में, उसमें से उसका उद्धार करने वाला, ये स्वरूप देख के तो अर्जुन खुश हो गया रहेगा। अभी वो काल स्वरूप देखा था ना, तो सब जो लोग ये नहीं करते उनके लिए परमात्मा काल स्वरूप है, और जो लोग समर्पित होते हैं उनके लिए परमात्मा उद्धार करने वाले। तो हमको अब देखना परमात्मा कौन से स्वरूप को देखना है, उद्धार करने वाले के काल स्वरूप में, वही जीवन चक्र में चलते रहेंगे, ये हमको डिसाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक था 6 और 7। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन जो निरंकार का स्वरूप है उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, ऐसा कोई चित्र बना नहीं सकते ना? किसका? निरंकार का? हाँ, निरंकार का स्वरूप में बताया ना, उनके ऐश्वर्य अभी जो हमने 3 और 4 में डिस्कस किया ना, क्या उनको समझना है? वो सर्वव्याप्त है, सब कंट्रोलिंग हुआ है। उनको निश्चित रूप में हम नहीं देख सकते, लिखा है ना श्लोक में, वो अनिश्चित है, वो निरंकार है, उनको कोई स्वरूप में हम देख ही नहीं सकते। निरंकार को स्वरूप में देखना तो साकार में देखो, महादेव में देखो, गणेश जी में देखो, गणेश जी कल आ रहे हैं, उनके स्वरूप में देखो, कृष्ण के स्वरूप में देखो, आसपास जितने स्वरूप है उसमें जो आपको लगता है वो स्वरूप में देखो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप निरंकार में देखना चाहते हो तो उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। अखंड ब्रह्मांड स्वरूप का कोई निश्चित स्वरूप, उनका अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन, उनका अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन तेजोमय है, वो सबके पालन करता है। तो हमको वो स्वरूप में देखना, तो वो चीज़ को प्रमाण में, वो चीज़ को देखना पड़ेगा, और कठिन है ना, वही तो कठिन है, क्योंकि हमको अभी तक भौतिक से भौतिक है ना, बॉडी टू बॉडी कम्युनिकेशन का आदत है, बॉडी टू नो बॉडी नो फॉर्म बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आत्मिक स्थिति में तो आना पड़ेगा ना। तो मुहूर्त में अमुहूर्त को जिस दिन देख लिया उस दिन काम हो गया। जब तक नहीं देख पा रहे हो तब तक डिफिकल्टी रहेगा, पर अभ्यास करने में कोई वांधा नहीं। पर साधक बन के साधो तो जो डिफिकल्ट है वो बाद में इजी बन जाएगा, है ना। असंभव भी संभव बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर। प्रैक्टिस, अभ्यास जरूरी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कीर्तन कौन कर रहा है? कोमल कर रही है, उसका माइक ऑन है। कोमल कर रहे हो? हाँ, कल बोली थी ना कोमल। कोमल कीर्तन करो। अरे कोमल तो लेफ्ट ही हो गई कीर्तन का नाम। आएगी आएगी। अच्छा, वो नहीं आवाज आ रहा देगा शायद। चलो तब तक आ गए। चलो कोमल कीर्तन कर रही हो? हाँ। हाँ, वेरी गुड। चलो अभी आवाज आने के लिए। चलो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कीर्तन करने के लिए। हरि सुंदर नंदन सुंदर, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन सुंदर, हरि नारायण। गोवर्धन सिंधुधारी, वनमाली मुरलीधारी। गोवर्धन सिंधुधारी, वनमाली मुरलीधारी। गोवर्धन सिंधुधारी, वनमाली मुरलीधारी। गोवर्धन सिंधुधारी। नित नित करे माखन तोरे, गोपी बनवानी। आओ रे दो तुझसे प्यारे, आओ रे दो तुझसे प्यारे। आओ रे कान्हा रे दो तुझसे प्यारे। आओ रे कान्हा रे दो तुझसे प्यारे। आओ रे नाचो रे नाच लगाओ रे।
आओ रे नाचो रे नाचलताओ रे हरि सुंदर नंदन सुंदर हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदर हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदर हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदर हरि नारायण हरि ओम ये मोर मुकुट गिरधारी कान्हा परधारी 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 जो प्रियंका ने लाखलतावे जो तुझसे प्यारे आओ रे आओ रे दो ये मोर नारी आओ रे जाओ रे ये मोर नारी आओ रे कान्हा रे ये चौकनारी आओ रे कान्हा रे ये मुझको चौकनारी आओ रे नाच बताओ रे आओ रे नाचो रे नाच बताओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। देखो अभ्यास का अगर फल देखना है तो कोमल को देखो, अभ्यास से कितना फर्क पड़ा है, बहुत अच्छे। देखो इसमें साकार रूप में कितना आसान होता है वो भी हमको दिखा दी है ना। इस कीर्तन से मालूम पड़ता है कि साकार रूप में कितना इजी हो जाता है संबंध जोड़ना, और है ना परिशुद्ध प्रेम में जाना, और भक्ति अनन्य भक्ति को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अभी महामंत्र भी करोगी कोमल? हाँ हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। तो कल के ये महामंत्र के साथ आज का सत्र गीता सत्र यहाँ समाप्त करेंगे। तो कल के लिए गणेश उत्सव के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल हम गणेश उत्सव में हम कल का गीता सेशन करेंगे और श्री गणेश का जरूर, गणपति जी का, उनका ज्ञान का, उनके विघ्नकर्ता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। तो कल सबका स्वागत है कल के सत्र के लिए। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।